हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको एसएससी में सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगी। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर सब्जेक्ट के जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस थे वो सब मैं आपको इस वीडियोस की हेल्प से कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि मार्च में सीएचएसएल का पेपर है। और देखिए, जीएस ना बहुत बड़ा सिलेबस है जिसमें आपको नहीं समझ में आता कितना हम पढ़ें और कितना हम छोड़ें। तो इसलिए जीएस कवर करने के लिए मैं इस वीडियोस को लेकर आ रही हूँ, क्योंकि एसएससी में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आप जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के एक पैटर्न का आइडिया लग जाएगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के साथ साथ एग्ज़ाम टाइम में आपके टाइम को भी सेव करेगा, प्लस एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये वाले सारे क्वेश्चंस। ये जो वीडियो की जो सीरीज़ है सीएचएसएल की, इसको मैंने अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, जिसमें हर वीडियो में मैं 15 to 16 क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगी, जिससे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए। आप अपनी थ्योरी पोर्शंस को भी, जो आपके कंसेप्ट्स हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा आप ये शॉर्ट वीडियोज़ होंगी जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को भी एक बार चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट का है, डेट यहाँ पे मेंशन है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, इन विच ईयर वॉज द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट पास्ड। पहले तो आपसे ईयर पूछा गया है कि किस ईयर में स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट है उसे पास किया गया था, एंड फिर नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट भी दे रखी है, दिस एक्ट्स प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ईयर आपसे पूछा गया है तो आंसर है 1951 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which Asian cricketer has been named as the first non-British president of the prestigious Marylebone Cricket Club MCC। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपसे MCC की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे उस क्रिकेटर का नाम पूछा गया है तो आंसर है कुमार संगकर। नेक्स्ट है, देखिए जो MCC है इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ये आपकी फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखी है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1787। ये इसके CEO यहाँ पे हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लंदन UK में। और फाउंडर कौन है? थॉमस लॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Reliance Infrastructure at any of the following location in Gujarat 648 crore rupees contract from Airports Authority of India to build a new airport। तो ये कहाँ पे है? हिरासर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिरासर, pistols and bombs do not bring inclave but inclave sword at the horn of thoughts sharp, and that was what we wanted to reveal। और विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर इन इज द सेंटेंस। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है, पूछा गया है कि ये जो चार आपको यहाँ पे फ्रीडम फाइटर दे रखे हैं, इनमें से किस फ्रीडम फाइटर ने ये बात बोली थी? तो आंसर है यहाँ पे भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टूल ऑफ रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। तो कौन सा टूल नहीं है? आंसर है आपका पावर सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिवर इज ट्रिब्यूटरी इज नोन एज द पाडिया इन बांग्लादेश। तो ये कौन सी रिवर है? वो है गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिंगली भांग्या इज रिमेंबर्ड इवन टुडे फॉर व्हाट स्पेसिफिक रीजन। तो इनको क्यों याद किया जाता है? बिकॉज ही डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है, कि आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है इसे किन्होंने डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंडियन फ्लैग से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट आपको दे रखे हैं कि ये जो फ्लैग है ना, ये बेस था किसके ऊपर? स्वराज फ्लैग के ऊपर। प्रोपोर्शन जो अगर रेशो की हम बात करें, इस तरीके से जो रेशो है वो 2:3 है। अडॉप्ट किया गया था इसे 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द मेंस ODI वर्ल्ड कप फॉर द सेकेंड टाइम। कौन से ईयर में जो इंडियन क्रिकेट टीम है उन्होंने मेंस ODI वर्ल्ड कप जीता था सेकेंड टाइम? तो आंसर है आपका 2011 में। अब देखिए यहाँ पे 2 ईयर्स है ना, सेकेंड टाइम है तो इसका मतलब पहला भी ईयर होगा कोई, तो पहला था 1983 और दूसरा था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू
टू गिव अ डिटेल रिपोर्ट ऑन एनपीएस इन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये कौन सी कमेटी है? पनवीर सेल्वम कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोलोमाइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। इनमें से कौन से मेटल का ओर है डोलोमाइट? आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम जो है एटॉमिक नंबर इसका है 20। आप ये इतना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हो गया, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, इन अप्रैल 2018 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 3 जून डिक्लेयर्ड एज। 2018 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उन्होंने क्या चीज़ डिक्लेयर किया था? वर्ल्ड साइकिल डे को डिक्लेयर किया गया था। ये यहाँ पे 2018 का क्वेश्चन है। इसके बाद में 2021 की थीम भी मैंने यहाँ पे दे दी है, तो वो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे थीम आपको दे रखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। तो आंसर है 1963। और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है। कई बार ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में होते हैं ना, तो उसमें आपसे डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाट इज द इंग्लिश फुल फॉर्म ऑफ पीएस। तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, प्लेटफॉर्म वन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्पोर्ट्स वर्ल्ड बॉडी हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू गेम फॉर्मेट कॉल्ड ट्रिपल्स। तो इसे क्या कहते हैं? बैडमिंटन। इस गेम में ये एक नई जो फॉर्मेट है या जो एक नई टर्म है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है बैडमिंटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मा विभूषण जो पद्मा अवार्ड्स हैं, अभी 2023 के जो पद्मा अवार्ड्स हैं उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको चाहिए तो। बाकी ये जो अवार्ड्स है पद्मा अवार्ड्स आपको पढ़ने हैं। 26 जनवरी को ये डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे, किन किन को मिले हैं। तो जो करंट में अवार्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, पद्मा विभूषण हु इज अवॉर्डेड टू पंडित विभूषण इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, पूछा गया है कि ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते थे। तो आंसर है संतूर। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये जो डिवाइस है ना, इसके ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है कुछ आपको। ये स्टैटिक पॉइंट में कितने इसमें ब्रिजेस होते हैं, कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको स्टैटिक पोर्शन में मैंने लिख दी हैं। आपको लगे इन्फॉर्मेशन ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। नहीं लगे, नहीं ज़रूरत, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच पॉपुलर इंडियन हैंड ऑफ 4990s रिलीज देयर डेब्यू एल्बम द विद मोहित चौहान एज अ लीड सिंगर। तो वो कौन थे? सिल्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which ministry has been assigned to स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदीज न्यू कैबिनेट इन 2019। अब ये कैबिनेट का पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, आप अभी करंट का जो कैबिनेट है उसको यहाँ पे पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है नेशनल पार्क, ये कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड में। कब इसे बनाया गया था? 1982 में। इसके अलावा उत्तराखंड के ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है वैली ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की, फूलों की घाटी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक लेक पूछी गई है और पूछा गया है कि ये जो लेक है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो आंसर है आपका केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 1937 मोचिया फाउंडेड द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड इन चेन्नई। अच्छा देखिए यहाँ पे ना ये क्या है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो मुझसे रीड नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे आपसे एक बैंक का पूछा गया है कि चेन्नई में इसको स्टैब्लिश किया गया था 1937 में। सो आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज एथिक्स ऑफिसर ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड एथिक्स ऑफिसर्स इन मार्च 2019। क्वेश्चन पुराना हो गया है लेकिन इस बोर्ड के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ये कहाँ पे लोकेटेड है। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। स्टैब्लिशमेंट आपको पता होनी चाहिए कि वो थी 1928 की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ फ्लूइड
द प्रेशर चेंजेस प्रोपोगेट्स इन ईच पार्ट ऑफ द फ्लूइड विदाउट एनी लॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स एक्सप्लेन दिस फिनोमिना। तो ये जो फिनोमिना है प्रेशर से रिलेटेड, ये किस फ्लो उसमें लॉ में आता है, किस फिनोमिना में आता है? तो आंसर है पास्कल्स लॉ। और ये जो लॉ है ये एक फिजिक्स का ऐसा लॉ है जो किससे रिलेट करता है? फ्लूइड से। एग्जाम्पल आप इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक का भी दे सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पास्कल लॉ का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोलिक ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द इंदिरा सागर डैम लोकेटेड, विच इज कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम। तो जो इंदिरा सागर डैम है ना, ये कहाँ पे, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है हमारे भारत की? तो आंसर है मध्य प्रदेश, MP में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये रहा। द टर्म्स सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक आर यूज टू रेफर। ये जो टर्म्स है ना, ये किससे रेफर इनको किया जाता है, किसके लिए ये टर्म्स को यूज़ किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इन टर्म्स को यूज़ किया जाता है। इन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए कि दो टर्म्स है, इनका मतलब क्या होता है। फर्स्ट टर्म है मेजर द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट बीट। जब आपका हार्ट बीट करता है, दिल धड़कता रहता है, तो उस टाइम पे जो आर्टरीज में प्रेशर क्रिएट होता है उसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे जो प्रेशर है ना, दोनों ही जो प्रेशर है वो आर्टरीज में मेजर किए जाते हैं। फर्स्ट प्रेशर तब मेजर किया जाता है जब हार्ट बीट हो रही हो, दिल धड़क रहा होता है, और सेकंड प्रेशर को तब मेजर किया जाता है जब हमारा हार्ट जो होता है वो रेस्ट पे होता है। दो बीट्स के बीच में जब रेस्ट का टाइम होता है कुछ, उसमें इसको मेजर किया जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो टर्म है ना, ये दोनों ही टर्म्स किससे रिलेटेड है? ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो है ये किन्होंने दी थी? तो आंसर है कार्ल बेंडा। देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ना 2-3 पॉइंट्स और मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल का पार्ट है, और ये कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में ये नहीं पाई जाती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो ये होता है कि ये पावर हाउस है किसी भी सेल का। ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। जो आपकी ये बुक है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, इसके ऑथर कौन है? तो वो है आशीष रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2019 के गोविंदराज हैज़ बीन मेनियसली री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो आंसर है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the market structure dominated by a few firms? इसे बोलते हैं ओलिगोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IT सर्विसेज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCP। IT सेक्टर के IT सर्विस से रिलेट करके आपको BCP की फुल फॉर्म बतानी है, तो वो है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोडोप्सिन ऑल्सो कॉल्ड विजन पर्पल इज लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये कहाँ पे लोकेट है? देखिए पहली चीज़ तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। आपने कभी कुछ ऐसे प्रोटीन का नाम नहीं सुना, पहली चीज़ तो ये एक प्रोटीन है। मान लीजिए आपने ये प्रोटीन का नाम ही नहीं सुना, आपको पता ही नहीं है, तो यहाँ पे विजन बोला है ना, विजन का मतलब होता है देखना, देखने से रिलेटेड कहाँ पे काम होता है? आई में, तो इसका आंसर है आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी इज द न्यूली कंस्ट्रक्टेड 64 फीट विश्व स्वरूप महाविष्णु स्टैचू प्रपोज टू बी इंस्टॉल्ड इन टेम्पल। तो ये कहाँ पे, कौन से जगह पे इस जो स्टैचू है इसको प्रपोज किया गया, इंस्टॉल करने की बात करी गई है, कहाँ के टेम्पल में? तो वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच नेम इज द डाटाबेस यूज्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट विंडो टू स्टोर कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। ये आंसर है आपका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ वेडोगॉन हेल्ड। तो ये कौन से ईयर में हेल्ड हुई है? तो आंसर है आपका 1779 AD। इसके अलावा यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स, स्टैटिक पॉइंट्स दे रखे हैं, जो आपको लगता है पढ़ने चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं मन तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, and was appointed as the executive director of United Nations Institutions for Resource Management, Sustainability and Participations for Women Empowerment। तो वो कौन है? अनीता भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एडिटर ऑफ रिपब्लिक ITB। तो यहाँ पे आपसे इनके चीफ जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चीफ एडिटर है उनका नाम पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 15 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज प्लेड इन वेलोडॉम। वेलोडॉम में कौन सी गेम खेली जाती है, तो वो है साइकिलिंग। इससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन, ये एक स्टेडियम है जहाँ पे बैंक्ड साइकिल खेली जाती है, जैसे रेसिंग ट्रैक होता है ना, वो यहाँ पे बना गया है क्योंकि साइकिलिंग है यहाँ पे स्पोर्ट, तो उस अकॉर्डिंग ट्रैक वहाँ पे बनाया गया है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है CHSL के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस हैं। कंप्लीट GS के क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और जो स्टैटिक में आपसे पूछे जाते हैं, करंट के जो न्यूज़ में क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी वगैरह सब टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आगे इसको क्वेश्चंस को कंप्लीट करूँगी। देखिए ज़्यादा भी नहीं ना, तो मैंने वैसे काउंट नहीं करे हैं क्वेश्चंस, लेकिन 500 प्लस क्वेश्चंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच।